हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आपको मैं डाउट्स बताने वाला हूँ 3A और 3B एक्सरसाइज की। यही आपके आए हुए हैं तो मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला डाउट है 3A एक्सरसाइज से और ये सिंपल है, पता नहीं क्यों डाउट आया हुआ है। ये क्वेश्चन 1 2 3 डाउट आए हुए हैं। प्रतिमा का डाउट है। यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, फाइंड द प्रोडक्ट 5/6 मल्टीप्लाई 3/7। जिसे रैशनल नंबर्स में करते थे प्रोडक्ट, देखो ये फ्रैक्शन है तो ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, तो वही वे होगा, वही तरीका लगाएंगे हम उसको प्रोडक्ट करने के लिए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर देखो सीधा मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट मतलब उसको जो भी कट रहा होगा उसको उसमें काट सकते हैं। तो हम क्या करें, बेटर है हम पहले ही यहाँ काटना शुरू करते हैं तो हमें ये आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ ऊपर 3 है और नीचे ये है, जो चीज न्यूमरेटर में होती है डिनोमिनेटर वो हम काट सकते हैं। जैसे 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, ठीक है, ओके। अब और कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर अब जो बचा हुआ 5 × 1 यानी कि 5 और नीचे 2 और 7 यानी कि 40। तो इस तरह ये आ जाएगा प्रोडक्ट इसका, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकंड करना है। क्वेश्चन 2 7/18 मल्टीप्लाई 9/40, ठीक है। इसको भी वैसे ही लिख लो इस तरह करके 7 × 9 18 × 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 है 18 ये कट रहा है, ठीक है, इसको हमने काट दिया। यहाँ पर देखो ये भी कट रहा है, इसको भी काट दिया। 7 था यहाँ 14 था, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा है। 1 × 1 यानी कि 1 ही बचा है। 2 × 2 यानी कि 4, ये 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 28 मल्टीप्लाई 7/8। तो देखिए जब कोई भी नंबर दिया हो और उसके कुछ ना हो, मतलब सिंपल एक नेचुरल नंबर की तरह, तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है। अब आप ऊपर न्यूमरेटर 28 मल्टीप्लाई 7 1 मल्टीप्लाई 8, इसको ना भी लिखते तो भी काम चल सकता था, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 4 से कट सकता है, ये 8 है ये 28 है, तो 4 से हम काट सकते हैं, ठीक है। ये काटना आना चाहिए सर। तो ये 2 और ये 7, तो 7 × 7 हो जाएगा 49 और नीचे सिर्फ 2 बचे, तो 49/2, ठीक है। अब ये जो ऊपर देखो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है, ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसको कुछ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम मिक्स्ड में बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो मिक्स्ड में हम बनाएंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह 24 और 1/2। डिवाइड को वही हम डिवीजन करके देखेंगे। 2 से 49 में पूरा नहीं जाने वाला है, ये तो श्योर है, ठीक है। तो ये 24 से जब जाएगा तो ये पूरा 24 48 यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर को यहाँ लिखा और 2 से डिवाइड कर देते और 24 ये क्वोशिएंट है, तो 24 और 1/2। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। हम एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लिखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर था इसलिए हम इसको मिक्स्ड में करके लिख दिया, ठीक है, ओके। आगे है डाउट इसी में, क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज में। अनुष्का का डाउट है। देखिए क्वेश्चन 7, इसमें भी प्रोडक्ट ही करना है। एक बार बुक में देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 7, हाँ जी, यस, क्वेश्चन 7 4/17 सॉरी 7 और 1/12, कुछ भी नहीं है इसमें भी। देखो बस क्या है, इसमें मिक्स दे दिया, हम इसको मिक्स से इम्प्रॉपर बना लेते हैं, ठीक है। तो 14 × 7 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय, ये जब आप मिक्स से इसको 12 × 7 और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85/12, कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर तो ये पहले क्वेश्चंस की तरह ही बन गया, ठीक है ना। अब इसको आप इस तरह लिख लो 4 × 85 17 × 12, ठीक है। तो ये देखो कट रहा है तो मैंने 5 से काट दिया इसको, ठीक है, ओके। ये कट रहा है 3 से, तो ये आ गया रिमेनिंग 5/3, ठीक है। तो ये 5 इसको भी आप मिक्स्ड में लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये प्रॉपर है, इसको भी मिक्स में आप लिख सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हो। अगर इसको मिक्स्ड में लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1 और 2, देख लो 3 और +2 ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 भी अनुष्का का डाउट है। देखिए 1/19
मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 5 एंड 11 बाई 30, ठीक है, ये डाउट है। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं, हम इसके लिख सकते हैं अपॉन में, ठीक है, और इसको ये मिक्स लिया है जिसको इम्प्रॉपर बना लेंगे 1/90 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 1, और ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे जब हम उसमें बनाएंगे तो 76/30 है, ठीक है। अब देखो जितना भी सिंप्लीफाई होता है उतना कर, देखो पहले तो आप न्यूमरेटर लिख लो, यहाँ से देखो ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, आपके बुक में दिया भी है एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट ये कट होगा, तो मैं पहले वैसे फॉर्म में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। 1 into 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 into 19 आप चाहो ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। अब इसको कट करिए तो देखो ये, ठीक है, 7 से जाएगा, ठीक है, और ये 4 से जाएगा, ठीक है, 19 और 76, ठीक है, टेबल पढ़िए 19 को तो पता लग जाएगा, ठीक है। नीचे आप कुछ नहीं बचा है, ये कट गया, ये कट गया, 1 था, ओवरऑल 1 ही बचा है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर क्या बचा है, 1 into 7 into 4, तो 7 into 4 यानी कि मैं सीधा लिखूं 28/1, यानी ओवरऑल जो आंसर आया हमारा जस्ट 28 आ गया, 28/1 यानी कि 20, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड प्रॉब्लम, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, वहीं का डाउट है, देखते हैं। अथर्व का भी है ये डाउट। देखिए क्वेश्चन 3A, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 11, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ कार कैन ट्रेवल 12.5 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर, कैन इट ट्रेवल इन 42 and 3/5 लीटर ऑफ द पेट्रोल। तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर दे दिया, देखो ऐसे क्वेश्चन को भी आप एक चीज फिक्स याद रखो, एक फिक्स है चीज, जैसे इन्होंने पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में जो कार चलती है वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को मैं ब्रीफ में यहाँ पर बता रहा हूँ, 1 लीटर पेट्रोल खर्च करने पर इतना गाड़ी ट्रेवल कर लेती है कार, तो वो पूछ रहा है कि अगर हम इतना खर्च करें, इतने लीटर पेट्रोल खर्च करें तो वो कितने किलोमीटर चलेगी। क्वेश्चन ये है बस, मतलब आपको एक का पता है, जैसे कि वही सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर एक बुक या एक नोटबुक जो है 10 रुपीज की है, अगर एक नोटबुक, तो 5 नोटबुक कितनी की होंगी, 5 नोटबुक, तो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई, देखो एक नोटबुक 10 रुपीज की है, 5 नोटबुक तो डेफिनेटली ज्यादा की होंगी ना, और ज्यादा पे जाओगे तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई, एक 10 की है तो 5 कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई यानी कि रुपीज, ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको समझ आ रहा होगा। वैसे ही वहां करना है, वहां पर आपको यूनिट का पता है, यूनिट बना होता है 1, ये यूनिटरी मेथड वाला चैप्टर भी आएगा तो वहां भी और अच्छे से समझ आएगा, यूनिट का मतलब होता है 1, तो यूनिट लीटर यानी कि 1 लीटर का आपको पता है इतना डिस्टेंस कवर होगा, तो इतने लीटर को क्या होगा, आपको सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है, बस स्टेटमेंट लिखिए, देखते हैं, ओके। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कैन ट्रेवल, ऐसे लिख सकते हो आप स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैन ट्रेवल कितना 12.1/2 किलोमीटर, अभी मिक्स में दिया है जिसको हम इम्प्रॉपर बना लेते हैं, ठीक है, 1 लीटर में। अब पूछा कितने में गया है वो लिखते हैं। नेक्स्ट, इन 42 and 3/5 of liter of petrol car can travel equal to, देखो 1 लीटर पे इतना है तो इतने लीटर पे मल्टीप्लाई इसका, तो 42 3/5 मल्टीप्लाई 25/2 इतना किलोमीटर, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखना, आप 6 तक पता नहीं आपने ऐसा किया हो ना किया हो, आपको शायद रोका ना गया हो, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट होता है उनका, किलोमीटर, रुपीज, व्हाटएवर, तो आंसर में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आप कई बच्चे जो है यूनिट नहीं लिखते उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पर ये किलोमीटर आया डिस्टेंस, तो लास्ट में हम किलोमीटर में ही अपना लिखेंगे, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। अभी मिक्स था तो उसको इम्प्रॉपर बना लेंगे, तो ये इम्प्रॉपर जो आएगा ये आएगा 213/5, और इधर चल रहा था ये 25/2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगले स्टेप में एक साथ न्यूमरेटर को लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो मैं सीधे काट देता हूँ 5, ठीक है। ये कट नहीं सकता तो आप 213 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह, डिवाइडेड बाय, ये भी किलोमीटर में और ये किलोमीटर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है
इम्प्रॉपर है क्योंकि वो ऊपर ज्यादा है न्यूमरेटर में कम है, तो आप इसको मिक्स्ड में लिख सकते हो। जब मिक्स्ड में इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये आ जाएगा, इतना किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। यूनिट जरूर लिखना है, 512 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इतनी जो है ना कार ट्रैवल करेगी, इतने लीटर पेट्रोल खर्च करना है। दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये अथर्व, मनी, अपूर्व तीनों का डाउट है। देखिए, वैसे वर्ड प्रॉब्लम सारी इसी तरह ही है, ऑल वर्ड प्रॉब्लम लाइक दिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अ ग्राफिक डिजाइनर चार्जेस फॉर 27 and 3/5 फॉर ईच डायग्राम। ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो क्या कर रहा है, चार्ज ले रहा है, फीस ले रहा है, एक डायग्राम बनाने के कितने पैसे ले रहा है, इतने रुपीज ले रहा है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ही विल चार्ज इफ ही डिजाइन 186 डायग्राम फॉर अ बुक। वो टोटल डायग्राम कितने बना रहा है, 186, तो वो कितना अमाउंट लेने वाला है ये पूछा है। ये भी इजी, सिंपल मल्टीप्लाई, मतलब एक डायग्राम का तो कितना ले रहा है, 27 and 3/5 रुपीज। ठीक है, तो 186 डायग्राम में वो कितने लेने वाला है ये आपसे पूछा गया, तो सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है। अब स्टेटमेंट में लिखते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, ये भी इजी है। ओके, अब एक और चीज का ध्यान रखना, जब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब लैंग्वेज अब इस तरह लिखेंगे, कुछ इस तरह बनाएंगे लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को, कि जो चीज हमें फाइंड करनी है ना वो राइट में रखनी है। देखो इधर मैंने डायग्राम लिखा था, जैसे 1 डायग्राम का इतना रुपीज चार्ज, तो 186 डायग्राम का कितना होगा। देखो पूछा ये जा रहा है ना अगले स्टेप में, आपसे रुपीज पूछा जा रहा है। इधर डायग्राम पता है 1 डायग्राम, इधर 186, मतलब डायग्राम आपको पता है दोनों में। ठीक है, दो सिचुएशन दी हुई है, एक पूरी तरह नोन सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है वहां पे दूसरी चीज आपसे पूछी गई। जो चीज पूछी जाती है ना, स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे, वो चीज राइट में होनी चाहिए। ठीक है, मैं हर बार स्टेटमेंट को वैसे ही लिखता हूँ, पिछले वाले कार वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा है। स्टेटमेंट को राइट में लिखेंगे, मतलब वो चीज, वो वैल्यू जो है राइट में बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए, ओके, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर 1 डायग्राम, तो उसको मैं लेफ्ट में चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों में गिवन है। फॉर 1 डायग्राम डिजाइनर चार्जेस, कितना चार्ज ले रहा है, रुपीज 27/3/5, यानी कि इसको अगर हम इम्प्रॉपर बनाएंगे तो आएगा 138 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज। ठीक है, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये चीज राइट में रखी क्योंकि ये चीज पूछी जा रही है ना, अब चेक करते हैं। तो अगले में देखो फॉर 1 डायग्राम का इतना है, तो फॉर पूछा कितने का है, 186 डायग्राम, 186 डायग्राम, वही स्टेट ऊपर वाली लाइन ही पूरी लिख देंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम का ये है, तो 186 डायग्राम का कितना, 186 मल्टीप्लाइड बाय दिस 138/5, और ये किस में आएगा, रुपीज में। ठीक है, रुपीज, राइट। अब इसको या उसके आप ऑन लिख दो। तो अब क्या करोगे, सिंपल बट देखो 5 से कटेगा नहीं, तो अब इनका मल्टीप्लाई करके 5 लिखो पूरा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका 186 और 138 का, तो ये आएगा 25668 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब ये रुपीज में आ गए, अब देखो ये ऊपर ज्यादा है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे, तो जो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5133 रुपीज। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह करना है ये वर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन और है, बाकी तो बीच के सिमिलर है सारे, 13, 14, 15 ये सब। ठीक है, 14 बता देता हूँ, 16 भी सेम है, एरिया वाला है वैसे तो वो 16 क्वेश्चन। 14 देखते हैं, 14 बता रहा हूँ। देखिए यहाँ देखो क्या दिया, एडवर्टाइजिंग इन अ मैगजीन कॉस्ट रुपीज 1472 2/5 पर स्क्वायर इंच। मतलब बुक है, मैगजीन क्या होती है, उसमें स्पेस है, मतलब कितना स्पेस आपको उसको प्रिंट करवाने के लिए, तो उतना स्क्वायर के हिसाब से वो ले रहा है। मतलब उस पोर्शन एरिया को आप किसमें लिखते हो, एरिया की यूनिट कुछ ऐसे होता है ना, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर बोलते हो, या फिर इंच, अगर लेंथ और ब्रेड्थ इंच में ली गई है तो स्क्वायर इंच बोलोगे, क्योंकि एरिया के यूनिट यही होते हैं। ठीक है ना,
तो वो वही कहा है उसने कि जो 1 स्क्वायर इंच एरिया, जो बुक में जो पोर्शन है, मतलब कुछ एरिया, ये चीज ठीक है, का जो कॉस्ट ले रहा है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो भी है, तो इतना रुपीज ले रही है 1 स्क्वायर इंच पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अगर इतने स्क्वायर इंच 17 6/7 स्क्वायर इंच का पूछा गया कि कितना, 1 स्क्वायर इंच का दिया हुआ है, इतने स्क्वायर इंच का निकालना है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई ही तो करोगे, बस आपको स्टेटमेंट लिखना है थोड़ा ठीक से। ठीक है, चलो वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 फॉर 1 स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच एडवर्टाइजिंग in a magazine रुपीज लग रहे हैं 1472 2/5। इसको जब इम्प्रॉपर बनाएंगे तो आएगा 7362/5 रुपीज। ठीक है, पूछा कितने का है, 17 6/7 स्क्वायर इंच, सेम यही चीज लिख दो। ठीक है, स्क्वायर इंच एडवर्टाइजिंग इन अ मैगजीन इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 7362 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको आप इम्प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो इम्प्रॉपर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7362/5। सॉल्व करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि कट नहीं रहा है, अच्छा यहाँ कट रहा है, इसको काट देते हैं, 25 ये कट रहा है। ठीक है, 5 और 25 कट रहा था, 125 मैंने काट दिया। अब 25 उसका मल्टीप्लाई करेंगे 184050 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। ठीक है, अब इसको मिक्स में बना लेंगे। ठीक है, अगर पूरा डिवाइड होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मिक्स में आ जाएगा। तो रुपीज आ गई 26,292,6/7। ठीक है, इसको मैंने मिक्स में बना के लिख दिया, तो ये है इसका आंसर। इस तरह करना है। ठीक है, तो 3A के इतने ही डाउट थे। अब नेक्स्ट आते हैं 3B एक्सरसाइज पर। ठीक है, 3B में क्या था, ये आई थिंक डिवीजन वाली एक्सरसाइज। ओके ठीक, चलिए 3B पे आते हैं। इसमें देखो पहला है क्वेश्चन नंबर 5 डाउट अथर्व का, 3B एक्सरसाइज क्वेश्चन 5। देखो यह वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन 5। हाँ, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 3 and 5/7 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ वॉल पेपर और 52 मीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पर डिवीजन वाली एक्सरसाइज है, तो डिवीजन वाली ही वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ डिवीजन कैसे है, उसको वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझिए, उसको डिवाइड से लिंक करते हैं। एक चीज समझिए, मैं आपको एक स्टिक दे रहा हूँ, ठीक है, एक रॉड या स्टिक दे रहा हूँ, और लाइक वो 10 सेंटीमीटर की है एक स्टिक। ठीक है, मैं एक प्रॉपर समझा रहा हूँ तरीका, आपको क्वेश्चन पे नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं। एक स्टिक ली है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि भाई 5 पीस बनाओ इसके बराबर बराबर, 5 पीसेस, इसको काटना है इक्वल 5 पीसेस में कन्वर्ट कर देना है इसको, काट कर अलग अलग। ठीक है, तो अब क्या करोगे, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जो 5 पीस में बराबर बराबर आप काट के अलग अलग करोगे तो एक पीस की लेंथ क्या होगी मुझे बताइए। तो अब क्या करोगे, देखो 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है ना इस स्टिक की, तो 5 पीस बराबर पीस में बांटोगे तो एक पीस की लेंथ क्या बनेगी, 2 सेंटीमीटर नहीं बनेगी। कैसे पता लगा, इसको इसमें डिवाइड कर दिया ना, 10 डिवाइडेड बाय 2 को मतलब टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस, यही तो किया ना, टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस, उसको बांट दिया बराबर। डिवाइड का मतलब तो ये तो ना बांटना, स्प्लिट कर देना। ठीक है, तो बांट दिया, तो एक की लेंथ ये आ गई, नंबर ऑफ मतलब लेंथ ऑफ 1 पीस। ठीक है, या फिर कोई दो, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी ना हो कि कुछ ऐसी भी हो सकती है। मैंने आपको 10 सेंटीमीटर की स्टिक दे दी और मैंने कहा कि आपको ऐसे कितने पीसेस बनाए इसमें बने, जैसे कि एक पीस बराबर बराबर ऐसे कितने, एक पीस की जो लेंथ आए वो 2 सेंटीमीटर आए, ऐसे कि
एक पीस की लेंथ 2 सेंटीमीटर आनी चाहिए, इतना गिवन है क्वेश्चन है। ऐसे कितने पीसेज होंगे, हाउ मेनी पीसेज आर देयर, कितने बनेंगे जाके, तो भी आपको क्या करना है, टोटल ये है तो सिंपल साफ दिख रहा है कि ऐसे एक पीस की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 को उसमें डिवाइड दे दो, यानी कि जो पीसेज आएंगे वो 5 पीसेज आएंगे अलग। तो मतलब क्या किया हमने, टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस या ईच पीस, यही तो किया। तो ये दो फॉर्मूले पर आपको पूरा क्वेश्चन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम का ध्यान देना है वैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहां दिया है हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ दिस। अब देखो टोटल जो लेंथ दी हुई है वो लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वॉलपेपर जो है, टोटल लेंथ ऑफ वॉलपेपर 52 मीटर पूरे वॉलपेपर की, ठीक है। और इसने बोला ऐसे कितने पीसेस बनेंगे जिससे कि एक पीस जो है लेंथ ऑफ लिख देते, वो भी लिख देते हैं, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वॉलपेपर, ऐसे उसकी लेंथ दी हुई, कितनी दी हुई, 3.5/7 मीटर, यूनिट जरूर लिखेंगे, उसको उससे बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा उसमें 26/7 मीटर, ठीक है। एक छोटे पीस की लेंथ ये है, ऐसे कितने पीसेस होंगे इसमें बनेंगे जाके इस साइज के, इतने लंबे, इतनी लेंथ के, तो वही मैंने बोला है कि टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल टू नंबर ऑफ पीसेस। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ये तो पूछा है हाउ मेनी पीसेस, टोटल लेंथ मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ 52 डिवाइडेड बाय एक पीस की, ये करेंगे, इसको सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पीस। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको तो पता है ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएंगे और फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं उसको दूसरे शब्दों में, मल्टी या फिर रेसिप्रोकल, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 7/2, इसके आप लोग 1 लिख सकते हो, तो कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर, क्योंकि ये 2 से जा रहा है पूरा पूरा, आप चेक करके देखना 2 से जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 2 × 7, नीचे है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर 14 है, यानी कि ऐसे कितने पीसेस हैं, देयर आर 14 पीसेस, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अ लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का जो लॉग, मतलब एक लट्ठे की तरह बोलते हैं उसको, हिंदी में लट्ठा बोलते हैं, पूरा पोल जो होता है लकड़ी का, ठीक है। अ लॉग ऑफ वुड ऑफ 6 and 2/7 मीटर इन लेंथ वाज कट इनटू 11 पीसेस। अब यहाँ देखो पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस दिए हुए हैं, तो आपसे इसमें पूछा गया होगा कि एक छोटे पीस की लेंथ क्या होगी, वही सेम चीज, टोटल जो लॉग की लेंथ है उसमें नंबर ऑफ पीसेस डिवाइड दे देंगे, तो एक छोटे पीस की लेंथ आ जाएगी। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ लॉग ऑफ वुड इक्वल टू 6 and 2/7, उसको कन्वर्ट मीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 7 मीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ पीसेस कितने गिवन है, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 11, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ, जो पूछा गया क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ लॉग, लॉग माने वही पोल ऑफ वुड, ये भी लिख दो चलो, इक्वल दिस टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1/11, ये कट गया 4 से, 4/7 मीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक छोटे पीस की जो लेंथ होगी 4/7 होगी। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 3B में, ये भी एक तरफ का डाउट है। क्वेश्चन 8, देखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज दिस स्क्वायर मीटर,
इफ इट्स ब्रेड्थ इज दिस फाइंड इट्स लेंथ। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया, कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड हो, इसका एरिया आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर ये लेंथ है l और ये ब्रेड्थ है b, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एरिया, राइट। तो वही यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर जो चीज गिवन है वो चीज मैं लिख लेता हूँ पहले। आपको इसमें ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ इक्वल टू, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ 21 3/4 मीटर। इसको मिक्स में दिया है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ये आ जाएगा। ये तो था ब्रेड्थ, मतलब ये चीज, ठीक है। और लेंथ दी नहीं आपसे पूछी गई है, बट उसकी वजह एरिया दिया हुआ है। तो एरिया इक्वल टू गिवन है वो लिख लेते हैं, हमें दिया है 8117 4/5 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया है ना तो ये चीज यूनिट इसी तरह होता है, स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। वो इतना गिवन है। अब इसको मिक्स्ड में दिया है तो इम्प्रॉपर बनाएंगे तो ये आएगा 4089 डिवाइडेड बाय 5 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये एरिया दिया है। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें लेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मैं रिवर्स करके लिखता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये चीज इधर लिख दी, ये चीज इधर लिख दी, इक्वल टू एरिया, ठीक है, लिख ही सकते हो ना। अब इनकी वैल्यूज डालो। आप लेंथ पता नहीं, लेंथ को लेंथ ही लिख लो, लेंथ, ब्रेड्थ कितना है, ये 87/4 इक्वल टू ये दिया है 4089 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखो ध्यान से, हमें ये निकालना है, ये और ये मल्टीप्लाई में है ना। अगर ये चीज दूसरी साइड जाती है, अभी मल्टीप्लाई में है, ये वाला फ्रैक्शन 87/4, इसकी दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में तो जाएगा ना, तो लेंथ निकल आएगी ना। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा, लेंथ इक्वल टू 4089 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड बाय 87/4। देखो ये चीज जो है ना उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड नहीं आएगी। अब इसके बाद इसको क्या करोगे, अब तो वही तरीका है सॉल्व करने का, सेम, इसको इन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जब ये आप काटेंगे ना, इसको ये कट रहा है पूरा पूरा, तो ये 47 से जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेना, 47 × 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर आएगा ये 188/5, मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 37 3/5 मीटर में, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ और ब्रेड्थ ये सब तो, जब एरिया स्क्वायर मीटर है तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, मीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सेम है, रुका है डाउट, सेम है बिल्कुल। एरिया ऑफ द शीट ऑफ द पेपर, पेपर की शीट जो है ये भी रेक्टेंगल जैसी ही होगी शीट, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है यहाँ पर। एरिया कितना गिवन है, एरिया इक्वल टू 6237/10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेंथ दी हुई है यहाँ पर, अब यहाँ उल्टा है, यहाँ लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं दी हुई है, तो हम ब्रेड्थ निकालें। अभी वो ये सब सेंटीमीटर में है, यहाँ मैं स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। हमें ब्रेड्थ पूछी गई, तो फॉर्मूला वही लगाना है, सेम, बिल्कुल सेम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ लिखा हुआ है, ठीक है, बात वही है, इक्वल टू एरिया, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है तो ये लेंथ यहाँ लिख देंगे 29 7/10 मल्टीप्लाई, ये निकालना है, ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया 623 7/10, मैंने सीधा ही लिख दिया। अब पहले जाए तो उसको यहाँ पर इम्प्रॉपर बना सकते थे, मैं वहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये पूरा इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा ना, तो फिर हम वही करेंगे, ब्रेड्थ इक्वल टू 623 7/10 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय 29 7/10। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मिक्स से उसमें इम्प्रॉपर बनाएंगे तो आ जाएगा ये इतना 7/10 डिवाइडेड बाय 297/10। अब इसको कन्वर्ट कर लो,
मल्टीप्लाई 10/297, 90 से 10 गया, ठीक है। ये जब कटेगा तो ये पूरा पूरा कट रहा है और ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो इतने डाउट थे आपके 3A और 3B के, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।